जबलपुर में आशा और पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों और अधिकारियों की ढुलढुल रवैये के खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही संयुक्त मोर्चा की प्रदेश महासचिव पूजा कनौजिया ने मीडिया से बात करते हुए अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आशा कार्यकर्ता जिला और ब्लॉक स्तर पर पूरी निष्ठा से काम करती हैं, लेकिन उनके भुगतान में भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। अधिकारियों द्वारा फरवरी महीने का मानदेय न देकर सीधे मार्च और अप्रैल का भुगतान करने जैसी विसंगतियां सामने आ रही हैं, जिससे उनके पारिश्रमिक में गोलमाल साफ नजर आ रहा है। उन्होंने मांग की है कि हर महीने काम के बदले स्पष्ट वेतन पर्ची दी जाए और पसीना सूखने से पहले मजदूरी के नियम का पालन किया जाए। कार्यकर्ताओं ने पनागर की एक साथी आशा कार्यकर्ता को नौकरी से निकाले जाने का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। पूजा कनौजिया ने आरोप लगाया है कि पार्षद द्वारा माफीनामा लिखे जाने के बावजूद अधिकारी से उसे वापस काम पर नहीं रख रहे हैं, ताकि अन्य कार्यकर्ताओं की हिम्मत को तोड़ा जा सके। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर महीने की 5 तारीख तक सभी का पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि इन कार्यकर्ताओं में कई विधवा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं, जिनके घर का गुजारा इसी मानदेय से चलता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार की उनकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार मानदेय वृद्धि और बजट से जुड़ी मांगों को पूरा नहीं किया तो आगामी विधानसभा सत्र के दौरान उग्र घेराव किया जाएगा। कलेक्टर सर से 8 बजे रात को मिलके गए थे कि आप निराकरण करेंगे 9 तारीख को। आज 6 तारीख है, 3 जून को हमारा प्रदर्शन हुआ था। अभी आप लोग सब लोग घूम पे काम किया हो ना, आशा कार्यकर्ता, आशा एवं पर्यवेक्षक बहनें कलेक्टर परिसर पर उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि आए दिन आशा कार्यकर्ताओं के ज्ञापन होते, प्रदर्शन होते, आंदोलन होते। हम महिलाएं हैं और आशा बहुएं हैं। हम बहुएं शांति तरीके से बहुत ज्ञापन दे चुकी हैं, लेकिन हमारे अधिकारी उसे कचड़े के ढेर में फेंक सकते हैं। हम आपको लाखों रिसीविंग बता सकते हैं, हजारों सैकड़ों रिसीविंग है हमारे पास, जिसमें हमने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे, लेकिन हमारे पास एक ऐसी प्रति नहीं है जिसमें हम ये बता पाएँ कि हमारे अधिकारियों ने उस पर कोई जवाब दिया है। उन्होंने अभी एक आशा को भी निकाला आधार बना के, लेकिन आधार बनाकर उसको वापस नहीं ले सकते। और रिटायरमेंट वाली आशा कार्यकर्ताओं को 1,20,000 की राशि नहीं दी गई। 5-5, 6-6 महीने को बहनों का भुगतान अटका हुआ है। पूरा भुगतान के लिए वेतन पर्ची की मांग करते हैं तो हमारे अधिकारी वही टाल मटोली करते, कहते कहीं भी, अरे सारे जिले खा रहे हैं, सारे मध्य प्रदेश के लोग खा रहे हो, जब आप ऊपर लिख कर नहीं दोगे तभी तो वेतन पर्ची कोई देने को तैयार नहीं है। और हमारे यहाँ अक्टूबर में हमें 1 महीने के लिए वेतन पर्ची मिली थी पाटन में, लेकिन उसे भी बंद कर दिया गया। हम चाहते हैं हमारे भुगतान में पारदर्शिता बरती जाए और हमारे हर लेटर का, हर ज्ञापन का, जैसे हम अपनी बहनें, सैकड़ों बहनें अपना किराया लगाकर यहाँ आपके परिसर में आती हैं, तो आप सबका रिसीविंग दें, आप सबका जवाब दें कि आपने उस ज्ञापन पे क्या किया। दीदी लगातार आप लोग ये स्वास्थ्य विभाग की जो है महत्वपूर्ण कड़ी है, हमारी आशा बहनें और उषा बहनें, और स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कार्यक्रम रहते हैं उसमें इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आज यहाँ पर जो हमारी बहनें हैं उनको कुछ समस्याएं हैं, उसके लिए वो एकत्रित हुई हैं, तो उसमें निर्णय लिया हुआ है कि जो उनका वेतन का भुगतान है वो अभी हम बता रहे हैं। इनका शहरी क्षेत्र का अप्रैल तक का दिया हुआ है और मार्च का इनका ग्रामीण क्षेत्रों तक दिया हुआ है, ऐसा मेरे को बताया गया है, तो वो हम इनको दस्तावेज दे रहे हैं। इसके अलावा प्रति शनिवार 11 बजे से 1 बजे के बीच में जो हमारे डीपीएम हैं वो अपने डीपीएम कक्ष में आशा और उषा बहनों की जितनी भी व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए उपलब्ध रहेंगे। और वो जो जितनी आशा बहनें हमारी वहाँ पर आएंगी और जो भी उनकी समस्याएं हैं वो पहले वो सुनेंगे और उसके निराकरण के लिए मेरे पास आएंगे, और फिर हम लोगों मिलकर जो भी सीएमएचओ लेवल पर उनका निराकरण हो सकता है वो हम करेंगे। जो उनकी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण यहाँ सीएमएचओ कार्यालय के स्तर पर नहीं हो सकता है, तो उसके लिए मैंने उनको आश्वस्त किया है कि जो उनका हमारे को लेटर दिया हुआ है वो हम उसको भोपाल भेजेंगे, और भोपाल के लेवल पे फिर उनका निराकरण जैसा होता है शासन के हमारे को आदेश दिए जाएंगे वो हमारे को करना होगा। कुछ मांगे ऐसी हैं जो शासन के निर्णय के बिना हम लोग उनको नहीं मान सकते, तो वो मेरे द्वारा उनको बताया गया है कि भाई ये जो मांगे आपकी हैं, ये जब तक शासन हमारे को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं देगा तब तक हम उनकी मांगे